भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पे मयूर का पंख क्यों रहता है? यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार होने के साथ साथ परम आकर्षक का भी केंद्र थे। उसका रूप इतना चर्चित थे कि उसके रूप को वर्णन करने के लिए गोकुलवासी उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते थे, जैसे केशव, मोहन इत्यादि। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के रूप के विषय में लिखित है, नीला बादल की तरह उसके शरीर का रंग, घने घुंघराले उसके काले बाल, लाल होठों में हमेशा शरारत भरी मुस्कान, जलते हुए दीपक की तरह उसके चमकदार आँखें, सीने के बीच में मूल्यवान कास्त रत्न, हाथों में उसका पियो बांसुरी। लेकिन उसके रूप में आकर्षक के केंद्र है उसके मस्तक पे सजा हुआ दो मयूर का पंख। इसी कारणवश उसको मयूर मूर्तिधारी भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में मयूर पंख को ज़्यादा मान्यता देती है, लेकिन हम में से कोई नहीं सोचता है कैसे एक साधारण पक्षी के पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक के शीश में रहता है। बहुत सारे लोग मानते हैं मयूर पंख में 7 तरह के रंग होते हैं। इसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण मयूर पंख को अपने मस्तक पे धारण करके जीवन के 7 दिशाओं को दर्शाती है। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, हिंदू एपिक स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब भगवान विष्णु राम अवतार में अयोध्या में राज करते थे। श्री रामचंद्र इतना योग्य राजा थे कि प्रजा के साथ साथ जीव जंतु के प्रति भी उसका प्रेम बहुत था। प्रभु रामचंद्र एक दिन जंगल के रास्ते से भ्रमण करने निकले थे। वो रास्ते पे कुछ मयूर भी थे। प्रभु रामचंद्र को देख के वो मयूर का झुंड उसके पूंछ के पंख से रामचंद्र के जाने का रास्ते साफ करने लगे। मयूरों के उसके प्रति ये सम्मान देख के रामचंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और मयूरों को ये वर देती है, अगले जन्म में मैं जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा तब तुम्हारा ये पंख को यज्ञ सम्मान मिलेगा। उसके बाद राम राज्य के ख़त्म होती है। त्रेता युग खत्म होके द्वापर युग की शुरुआत होती है। भगवान नारायण फिर से अवतरित होती है श्री कृष्ण के रूप में। वो गोकुल में नंद महाराज और यशोदा के घर में धीरे धीरे बड़ा होने लगे और उसके साथ साथ बड़ा होते गए उसके शरारत। एक दिन श्री कृष्ण उसके साथियों के साथ रोज की तरह गायों को घास चराने के लिए लेके जाती है। पेड़ों की शीतल छाया में उसका सभी साथी नींद में लीन हो जाता है। सबको जगाने के लिए श्री कृष्ण अपने सुरीली बांसुरी को बेसुरी में बजाने लगे। यह आवाज़ आसपास के कुछ मयूरों के कानों में जाती है। भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को बेसुरी आवाज़ निकालते हुए सुनकर बेसुरी आवाज़ निकालने वाला पक्षी मयूर खुद के छवि श्री कृष्ण में देखती है। इसी कारण बस सभी मयूर खुश होके श्री कृष्ण के पास आती है और नृत्य करने लगता है। मयूरों का नृत्य उतना मनमुग्ध ना होने के कारण श्री कृष्ण खुद सभी मयूरों को नृत्य कला सिखाने लगती है। वो उन मयूरों को सिखाने लगती है कैसे नृत्य के मदद से वो अपने पूंछ का सौंदर्य को निखार सकती है। ये अपरूप नृत्य कला लगातार 2 दिन तक चला और ये नृत्य का साक्षी थे पूरे जंगल के पशु पक्षी और श्री कृष्ण के साथी। नृत्य खत्म होने के बाद मयूरों का राजा श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको नृत्य सिखाया था। लेकिन उसके पास अपने खूबसूरत पूंछ के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए मयूर राज अपने पूंछ से 2 पंख निकाल के श्री कृष्ण को देती है। श्री कृष्ण वो पंख लेती है और उसे अपने मस्तक पे धारण करती है और बोलती है, ये मेरा पहला गुरु दक्षिणा था, इसीलिए ये पंख हमेशा मेरा मस्तक के शीश में रहेगा और संसार में जब भी मेरी प्रतीक की बात की जाएगी तब मयूर पंख को अवश्य याद किया जाएगा। तो ऐसे ही मयूर पंख को योग्य सम्मान मिला था और श्री कृष्ण को मिला था एक नया नाम, मयूर मूर्तिधारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।